नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी क्लियर है और हमारी लीडरशिप ने हर वक्त इस चीज़ पे एम्फेसिस डाला है कि जिस तरीके में हम आर्टिकल 370 के लाने में हमारी जदोजहद जारी है वो जदोजहद हम जारी रखेंगे। अब बाकी कौन क्या बोल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर इख्तियार नहीं रखती है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बट मैं ये आपको बोल दूं, आपकी वसादत से उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मायूसी जो है मुझे लगता है होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए। जब तक होप है तब तक हम आगे चल सकते हैं। और दूसरी बात, हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे, हमको देखना है कि ये विल है, इट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप नंबर्स की तरफ जा रहे हो तो फार्मूलाज जो अभी वापस लिए, क्या तब उनके पास नंबर्स थे फार्मूलाज वापस लेने के लिए? उनके पास नंबर्स नहीं थे, बट फार्मूलाज वापस गए बिकॉज लोगों ने एक विल दिखाई, एक डिटर्मिनेशन दिखाई। जिनके पास नंबर्स नहीं थे, नंबर्स तो बीजेपी के पास थे, तो उन्होंने फिर भी उसको वापस किया फार्मूलाज को। सो इट इज, जब मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि विल होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए और जो कमिटमेंट है उस पर मजबूत तरीके में रहना है। और इंशाल्लाह जो अहद लेके हमारी लीडरशिप निकली है, चाहे डॉक्टर फारूक साहब निकले हैं जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इस टाइम पे यहाँ पे बनाया, जिसमें पीडीपी है, जिसमें बाकी तंजीमें हैं, और जो यही जदोजहद कर रही हैं कि कैसे हम जो हमसे जो राइट्स छीने गए हैं कैसे हम वापस ले। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बाहर सड़क पे जाके पत्थर चलाएं या नारेबाजी या बाकी सब चीज़ें करें। हम लीगली, पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रह के इंशाल्लाह आर्टिकल 370 को वापस लेंगे। 370 के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए, 400 से ऊपर पार्लियामेंट मेंबर्स। जो रीजनल पार्टीज 370 वापस लाएंगे, जिस उन्होंने डीडीसी इलेक्शन उसी बेस पे लड़ा था कि 370 लाए, उनको लोगों को लॉजिक देना पड़ेगा कैसे वो 370 वापस लाएंगे और किस तरह से वो 300। और जहाँ तक मेजॉरिटी की बात है, देखिए एनसी का हम ले लें, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स उसके पास है और कांग्रेस के पास 45 टोटल पार्लियामेंट मेंबर्स। और जितनी भी छोटी बड़ी ये पार्टियाँ एक साथ पीएचडी के प्लेटफार्म पे जो जमा हुई और बार बार वो कह रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे, लोगों को धोखा दे रहे हैं। धोखे के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि जब 70 साल तक 370 वेंटिलेटर पे था, उस वेंटिलेटर पे रह के जब उसको नहीं बचाया सके, तो मुझे बताइए जो मुर्दा हो, जो दफन हो चुका हो, उसको कैसे वापस लाएंगे? इसलिए लोग भी इस बात को समझते हैं। आज लोग, वो पुरानी वाली सियासत थी, आज एक लॉजिक के साथ एक थीम और एक लॉजिक आपको देना पड़ेगा। 370 कैसे वापस लाएंगे? लेकिन वैसे लोग इस बात को समझते हैं, जिस तरह से इन रीजनल पार्टियों ने यहाँ 70 साल तक लोगों को कभी 370, सेल्फ रूल, एटानमी, मुख्तलिफ इशू पे उनको धोखा दिया। आज भी वही कोशिश करें। लोग अब समझदार है, इस बात को समझते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा। उसके लिए इनके पास कभी मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती है। अगर क़यामत तक भी वेट करेंगे तो इनको कभी मेजॉरिटी वापस नहीं आ सकती। जी इज्जत मेरे बड़े भाई आज़ाद साहब ने बारामूला में कहा कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए उसमें, आई नीड 350 पीपल। उनके हिसाब से जो उनने कहा वो जाने, क्योंकि वो पार्लियामेंट में रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं और बहुत जानते हैं हमसे ज्यादा। मगर मैं इतना कहूं कि मुझे नंबर्स चाहिए ही नहीं। आई डोंट नीड नंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू डू दिस। पंजाब को कौन से नंबर चाहिए थे जब आपने फार्मूलाज विड्रा किए? पब्लिक ने रिजॉल्व किया, उनने अहद किया कि हमको इसको चेंज कराना है। पार्लियामेंट क्या कर सकती थी उसमें? क्या नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से उसको बिल को लाया कि मैं इसको हटा रहा हूं? उनको हटाना पड़ा, मजबूरन हटाना पड़ा। नागालैंड में आज हमारे फाइनल स्टेजेस पर डिस्कशन चल रहा है, नागाज का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया जाएगा और उनको एक फ्लैग भी दिया जाएगा, क्योंकि उसके बगैर वो बात ही नहीं करेंगे। मेरा तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, मेरे फ्लैग को आपने तार-तार किया, कॉन्स्टिट्यूशन को उस वक्त आपने तार-तार किया। अगर नागालैंड में आपको 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए, क्या आर यू आस्किंग पार्लियामेंट फॉर 2/3 मेजॉरिटी टू restore the flag and to give the constitution and the flag to Nagaland? No. Same way, numbers don't matter when people decide that no, this was my right given to me by the constitution of this country and I have to take it back. So हमने कर दिया ये, हम गए हैं पार्लियामेंट में और मैं नरेंद्र मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मांग रहा हूं। We are not asking from the Prime Minister कि आप हमको ये वापस दीजिए। We are not asking the Parliament। मैं आजाद साहब से यही दरखास्त भी करूंगा, पूछ भी रहा हूं उनसे
कि क्या हम पार्लियामेंट से मांग रहे हैं ये? हमने कौम को धोखे में नहीं रखा है सर, हम गलत नहीं। हम पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस लेके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों इसको सुनना पड़ेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं अपने जी इज्जत आजाद साहब से कि आप हमारे साथ 22 जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, आप हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and they will give justice to the people of Jammu Kashmir and Ladakh। और ये केस इतना वाटर टाइट है, ये हम इंशाअल्लाह उल मुस्तान इस केस को जीत के रहेंगे। इसके लिए मुझे पार्लियामेंट के नंबर्स नहीं चाहिए।